अभी चले हैं नए मंजिल की ओर। ये तो पन्ने हैं किताब के, अभी तो पूरा किताब बाकी है। क्योंकि हम सुनाते हैं सिलेक्शन की कहानी, खुद सिलेक्टेड की जुबानी। डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बचे जब हम लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं। जो हमारे साथ बैठी हुई रहती है उनकी आता होगा, लेकिन मनीष कटारिया के अलावे एक भी ऐसे आईएएस टॉपर बता दीजिए जिन्होंने गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र किया। फाइट कर रहे हैं यहाँ बच्चे को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे रख के अपना टाइम इन्वेस्ट करके, अपना जो प्रिपरेशन का टाइम है उनको काट करके अपने सेल्फ डिपेंडेंसी को बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि हम सुनाते हैं सिलेक्शन की कहानी, खुद सिलेक्टेड की जुबानी। अभी तो कई जीत बाकी है, अभी जीवन में कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। चले हैं नए मंजिल की ओर। ये तो पन्ने हैं किताब के, अभी तो पूरा किताब बाकी। नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube फैमिली इजू जोन में। इजू जोन की एक नई पेशकश सेलेक्टेड टॉक्स में आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो सोनू भाई है। हालांकि आज के लिए वो मेहमान है, लेकिन अपना ही परिवार का आदमी है इस YouTube फैमिली का। आज उनके साथ यह वाला स्ट्रेटेजी वीडियो ही होगा। साथ ही साथ आप जब एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट होते हैं और जब उन तैयारी में जितनी भी दुविधाएं आती है, जो भी आपका प्रश्न होगा, वे सारे आपके तरफ से हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे सुंदर सुंदर सवाल के उत्तर उन्हीं से। क्योंकि भाई ने उस उम्र में गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, जिस उम्र में लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए सीरियस होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब में फाइनल सिलेक्शन लेना ये आपकी पूरी मेहनत पे ही निर्भर नहीं करती है। क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो टॉक्स होगा एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के साथ होगा जिन्होंने 10 से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन फाइनल तो नहीं हो पाया, लेकिन प्री क्वालिफाई है, मेंस क्वालिफाई है, और हद तो तब हो गई जब भाई अच्छा स्कोर करके टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए और MCA किए हुए थे, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये उन बात पे निर्भर करती है, कहीं ना कहीं आपका टोटली मेहनत पे ही निर्भर नहीं करती है। ये वाली टॉपिक हम लोग उस वाले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये बात ना तो समाज एक्सेप्ट करेगी कि आप मेहनत आपने नहीं किया इसलिए असफल है, समाज के दृष्टिकोण से भी, और आपकी ना तो वो मानेंगी ना तो उनके घर वाले मानेंगे। मतलब उनको तो सरकारी दामाद ही चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग अपने जो मेहमान हैं उनसे मिलते हैं, सोनू भाई से। आइए जानते हैं, पहले उनका परिचय ले लेते हैं खुद उन्हीं के जुबानी, क्योंकि हम सुनाते हैं सिलेक्शन की कहानी, खुद सिलेक्टेड की जुबानी। आइए भाई, वेलकम है आपका YouTube फैमिली में, आपका अपना YouTube फैमिली इजू जोन में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू झा है और मैं अररिया जिला के पटकना गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा सिलेक्शन इंडियन रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पद पे हुआ है, जो लेवल 1 का पोस्ट है। भाई ने बताया है जैसे इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में भाई का सिलेक्शन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन पोस्ट पर हुई है। तो कैसे कोई भी एस्पिरेंट होता है वह अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित करता है और क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है, अगर आप इनका वीडियो YouTube पे सर्च करेंगे तो भसड़ मची हुई इस टाइप के वीडियो के। लेकिन आपका अपना परिवार आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाएगा जो कि यूनिक होगा। मतलब हम खुद सेलेक्टेड भाई से उन बातों को समझेंगे जो कि एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को नहीं करना चाहिए। मतलब आपको सिलेबस पता है, कैसे कवर करना है, ये सारी बात तो आप खुद कर लेंगे। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, और जब हम उन एग्ज़ाम का लोड हमारे सर पे होता है और हम जब तैयारी के फेज़ में होते हैं, 2 मंथ 3 मंथ बाद हमारा एग्ज़ाम होता है, तो किन किन चीज़ों से बचना चाहिए वे खुद भाई बताएंगे। बताइए भाई। जब हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने समस्या बन के आती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जब आप तैयारी कीजिएगा तो उस टाइम आपको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है कि किसी को ये करना है, किसी को ये नहीं करना है। तो इसमें सबके लिए तो एक बात नहीं हो सकती। कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो सबके साथ होता है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहली बात, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो फालतू का यूट्यूब पे जो वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए होते हैं कि हमें कैसे सेलेक्ट होना है बहुत कम समय में। तो बहुत कम समय में सेलेक्ट होने का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको रेगुलरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो फिर वैसे बथेरों वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे कि हम 10 दिन में कैसे सफल हो जाएं, 15 दिन में कैसे सफल हो जाएं, 1 महीना में कैसे सफल हो जाएं। लेकिन सफलता महीना, 10 दिन, 15 दिन में नहीं मिलता है। उसके लिए आपको महीनों मेहनत करना पड़ता है। जैसे मैंने खुद 3 साढ़े 3 महीना कंटिन्यू दिन रात एक करके पढ़ाई की, तब जाके मुझे ये सफलता मिली है। ये सच भी है बहुत हद तक। ठीक है भाई, आपने तो ये बता दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी भी क्वेश्चन बाकी है, ये डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बचे। जब हम लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमारी बगल वाली जो हमारे साथ बैठी हुई रहती है उनकी कहीं ना कहीं अंगड़ाइयाँ हमारे फिर दिल छू लेती है, हम फिर उस क्षेत्र में चले जाते हैं। या हमारे पहले से सेटिंग होती है तो उसका कॉल लगभग 4-5 घंटे दिन का ख़राब कर दे। तो उन सब चीज़ों से कैसे बचे, मेन पॉइंट भाई ये समझाइए। सबसे पहले तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, और अगर आपका मोटिवेशन हाई है और अगर आप रियली हार्ड वर्क कर रहे हैं सीरियसली, तो फिर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है कि आपके बगल में कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ है। जहाँ तक मैंने भी लाइब्रेरी में पढ़ाई की है तो अगल बगल में ऐसा माहौल बना, लेकिन उस सब चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है अगर आपका मोटिवेशन आपके साथ हो। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाया या कोई नहीं कर पाया। तक जो मेन बात है कि क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आप जब कोई भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा हो, 2-3 महीना या 4 महीना बचा हुआ हो, तो उस टाइम फिर आपको दिन रात एक करना होता है उस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली बात, मोबाइल पे समय ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बिताना है, बहुत कम, जितना ज़रूरत हो उतना ही बिताएं। दोस्तों से ज़्यादा फालतू का बात नहीं करना है, घर से थोड़ा कम बात कीजिए, ज़्यादा समय जो सिलेबस है उसको कवर करने में लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। यही चीज़ आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव करता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। कितना भी टीचर से पढ़ लीजिए वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप खुद बैठ के कितना पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी कितना करते हैं, कितना डॉट सॉल्व करते हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिजल्ट आपका ये बनाता है, ना कि कोई टीचर का कितना भी लेक्चर देख लीजिए। मेरे अगल बगल में ऐसे बहुत सारे भैया थे जो कि बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे या कोई क्लास का लेक्चर वगैरह अटेंड करते रहे, लेकिन उससे कोई फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि मैं अभी उनको लाइब्रेरी में पढ़ता हुआ देख रहा हूँ। तो सबसे जो मेन चीज़ है कि आप कितना मॉक लगाते हैं। रिजल्ट इफ़ेक्ट करता है मॉक के द्वारा। आप कितना मॉक लगाते हैं ये आपका निर्भर करता है कि रिजल्ट आपका कैसा होगा। मैंने 3 महीना में लगभग 100+ मॉक लगाया, जिसका परिणाम मुझे आज मिल गया है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप सही तरीक़ा से मॉक लगाते हैं तो फिर आप में इम्प्रूवमेंट होगा और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। सबसे मेन चीज़ है कि आप जो जब सीरियस प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम में अपना खान पान का भी ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका खान पान सही तरीक़ा से नहीं चलेगा, जैसे कि अगर हम बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, भर दिन पूरा पढ़ रहे हैं, खाना पीना का कोई फिक्स नहीं टाइम है, जब मन हुआ तब खा ली, जब नहीं मन हुआ तब नहीं खाए, तो इस तरह से क्या होगा कि 5-6 दिन 10 दिन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर आपका स्वास्थ्य ऐसे गड़बड़ा जाएगा कि फिर आप 10 दिन नहीं पढ़ पाइएगा, तो फिर उससे भी आपका जो तैयारी है प्रभावित हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको खान पान पे पूरा ध्यान रखना होगा। आपका जो पढ़ने जो सिलेबस है आपका, उस पर आपको पूरा फोकस करना होगा। बाकी अदर बगल क्या हो रहा है उसको इग्नोर कीजिए, वो हो जाता है। जब आप सीरियस तैयारी करते हैं तो फिर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। तीसरी बात हो गई कि दोस्तों से ज़्यादा बात मत कीजिए जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो, जैसे कि 2 महीना या 3 महीना बचा हुआ है। तो अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तो अपने आप ये सब चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी। अगल बगल में कौन बैठा ये चीज़ मैटर नहीं करता है, कौन आया, किसका फ़ोन आया, वो सब चीज़ साइड हो जाएगा अगर आपका मोटिवेशन आपके साथ है और वो रियल मोटिवेशन है। देन जैसे मेरे पास बहुत सारा, मैंने ऐसा पढ़ने के दौरान बहुत सारा चीज़ लगा के रखा था, जो कि अब ऐसा होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको फिर नींद आता है या उबासी आता है, तो उस टाइम वो चीज़ जो था जो मैंने अपने डेस्क पे लगा रखा था, वो सब चीज़ मुझे मोटिवेट कर रहा था कि पढ़ने के बाद देख में आगे ऐसा लग जाता था, तो फिर वो मुझे पढ़ने के लिए विवश कर दिया करता था कि नहीं तुमको पढ़ना होता है। बहुत बहुत अच्छी बातें हमारे भाई हमको बता रहे हैं, जो हमारी मनसा भी थी कि हम भाई से जाने, और साथ ही साथ हम उन सेलेक्टेड भाई जो कि अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिनसे कि हमने उन तक पहुंचने का प्रयास भी किया था कि आप आइए हमारे सेलेक्टेड टॉक्स में, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि हमारे पास एक खूबसूरत सा स्टूडियो नहीं है जिनमें कि सोफ़ा अच्छा वाला और चमचमाती हुई ग्लास में पानी नहीं रखा जा सकता है।
कोई बात नहीं, दिन बदलता है और जिस स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं बदलेगा ज़रूर। और अगर ऐसी स्थिति बनी तो जो भाई आज खड़े होकर के हमारे साथ है तो हम उनके घर एक एक सोफ़ा ज़रूर भिजवा देंगे। वैसे आप तो परिवार ही है, जब बनेगा तो ऐसी स्थिति होगी ज़रूर पहुंचाएंगे। आप बेशक आइए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा लगता है, हम लोग कुछ ना कुछ आपसे सीखते हैं। हम आपको पहले भी बताए हैं कि जिस वीडियो को हम किसी दूसरे के वीडियो में तीसरे को देख करके मोटिवेट होंगे, और वही अगर हम अपने करीब से किसी ऐसे बंदे को देखें जो हमारे साथ रहा है और वो अपने वीडियो, अपने एक ऐसा वीडियो जो कि अपना ही चैनल हो और उनमें कोई अपना ही बंदा आकर के कहे, बंदा बंदी तो मिलता नहीं है बंदा हो तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल 6 टाइम्स बढ़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं भाई से। हमारा अगला प्रश्न होगा, क्या इनके जीवन में भी वो वाली बात रही है, इनके जीवन में कुछ योगदान है, मतलब कहे तो मित्रवत प्रेम है, आप अपनी भाषा में दूसरा शब्द भी कह सकते हैं, बताइए भाई। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरे जीवन में तो ऐसा कोई बात हुआ नहीं कि मित्रवत व्यवहार रहता हो या फीमेल इंटरेक्शन होता हो, तो फिर भगवान ने इस तरह का नहीं दिया अपॉर्चुनिटी कि जो ये सब चीज़ मिले। लेकिन अगल बगल में मैंने देखा है, जो मेरे दोस्त वगैरह थे उनका था व्यवस्था, तो देखे कि वो जब हम पढ़ रहे होते थे तो फिर वो लोग फ़ोन पे लगे हुए रहते थे। तो आज जब सब कुछ हो गया फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद मैं फिर से, अब चूँकि मुझे यहीं तो रुकना नहीं है, मेरा तो सपना है आगे बढ़ने का, निश्चित तौर पे बढ़ूंगा अभी उसके लिए मैं। तो फिर जब मैं अभी हाल फिलहाल में लाइब्रेरी गया तो मैं उस भाई को अभी भी वहीं उसी सीट पे बैठ के पढ़ता हुआ देख रहा हूँ, जिससे लगता है कि हो सकता है कि अगर आपके पीछे उसका योगदान है तो बहुत कम ऐसा चांस बनता है जिसमें कि वो आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार हो या रिस्पॉन्सिबल हो, नहीं तो बहुत सारा ऐसा कंडीशन है 99% केस में ऐसा होगा कि वो आपको बर्बाद कर देगी। तो मेरे लाइफ में तो फ़िलहाल या पहले भी कोई था नहीं, होगा भी नहीं, भगवान ने चाहा तो बस यही है। सुनने के बाद तो आपके मन में भी मनीष कटारिया का ही उदाहरण आता होगा, लेकिन मनीष कटारिया के अलावे एक भी ऐसे IAS टॉपर बता दीजिए जिन्होंने गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र किया हो, शायद मन में ना आया हो। तो लेकिन मनीष कटारिया ही तो एक अकेले IAS तो नहीं बने, तो प्रोबेबिलिटी समझिए, संभावनाएं समझिए, क्योंकि खुद आज सेलेक्टेड हमारे पास है। खैर चर्चा का दौर आगे बढ़ाते हैं। हम अब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां कि अगर मिडिल क्लास फैमिली हो, हालांकि जिस मिडिल क्लास की बात हम लोग कर रहे हैं वो मिडिल क्लास एक्चुअल में होता नहीं जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं। ये मिडिल क्लास ट्रैप को हमारी समाज समझ ही नहीं पाती, आखिर होता क्या है, हम लोग उनसे भी नीचे हैं और बहुत नीचे भी नहीं है, तो वो भंवर में फंसे हुए हैं जहां कि आप उन काम को नहीं, वे सारे कामों को नहीं कर सकते हैं जो एक छोटा सा कर सकता है छोटा परिवार, मतलब जो मिडिल क्लास के बहुत नीचे हैं, लोअर क्लास जिसे कहते हैं। तो लेकिन फिर भी हम लोग अपने जीवन में सस्टेन करने के लिए जब आप इंटर कर लेते हैं, साधारणतः यही सी धारणा बनी हुई है हमारी समाज में, तो कहीं ना कहीं गार्जियन का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि आप कुछ ना कुछ सेल्फ डिपेंडेंसी बनाइए। 100% ना सही, 20%, 30%, 50% अपने खर्चे का आप सेल्फ डिपेंडेंसी बनाइए। और हम लोग जिस क्षेत्र में सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ बच्चे को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अपना टाइम इन्वेस्ट करके, अपना जो प्रिपरेशन का टाइम है उनको काट करके अपने सेल्फ डिपेंडेंसी को बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है ट्यूशन। चाहे वो कोचिंग में आप जा सकते हैं, होम ट्यूटर बन सकते हैं। तो क्या ये 2-3 घंटे सिलेक्शन में इफेक्टेड बनता है या सिलेक्शन को इफेक्ट करता है? आप भी होम ट्यूटर थे और साथ ही साथ हॉस्टल में भी पढ़ाते थे, बहुत करीब से हम आपको देखे हैं प्रिपरेशन को भी और आपकी जर्नी को भी। तो क्या आपके जीवन में वैसा या सिलेक्शन में कोई इफेक्शन या उनका एडवांटेज या डिसएडवांटेज रहा है? जब आप किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं और जब वो एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम में ट्यूशन का एक अपना अलग इम्पैक्ट पड़ता है आपके जीवन में। अगर आप एक से ज़्यादा ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं देन, जबकि मेरा प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट हुआ था 15-17 जून के आसपास, तो उस टाइम मेरा लगभग 2 घंटा हॉस्टल में और 1 घंटा इधर कहीं और ट्यूशन था, वहाँ पे जाकर बीतता था। तो शुरू में पता नहीं चला, लेकिन जब जैसे जैसे सीरियस प्रिपरेशन होते गया और सिलेबस कंप्लीट होते गया, सीरियस रूप से तैयारी करते गए,
तो उस टाइम फिर ऐसा लगा कि नहीं, समय घट रहा है। आप ऐसे जोड़ के देखिएगा तो आपके पास 24 घंटा है, 2 घंटा 3 घंटा ट्यूशन में दे दिए, 20 घंटा बचा, बहुत पढ़ लेंगे। नहीं होता ऐसा। वो जो 1-2 घंटा ट्यूशन का है वो आपका तैयारी पे ज़रूर प्रभाव डालता है। फिर उस टाइम में ऐसा हुआ कि मैंने ट्यूशन जो हॉस्टल में पढ़ा रहे थे उसको क्विट करने का डिसीजन लिए और क्विट कर दिए। बहुत आसान नहीं होता है, जहाँ आपको 5,000 रुपया महीना आ रहा होता है और आप अचानक से उसको क्विट कर दे तो फिर बहुत सारा चीज़ जो है दिक्कत आ जाती है उससे। लेकिन फिर भी जो था तो फिर डिसीजन 100% था उसमें। फिर उस टाइम फिर कोई फील भी नहीं आया, एकदम से छोड़ दिए, बस तो छोड़ दिए। और बाकी जहाँ पढ़ा रहे थे हम आस्था मंदिर के पास ट्यूशन, तो फिर वहाँ पे उस फैमिली का मेरे पे सपोर्ट भी रहा कि अगर हम सप्ताह में 4 दिन भी 5 दिन भी जा रहे होते तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। आधा घंटा भी पढ़ा दे रहे थे, पौने घंटा भी पढ़ा दे रहे थे, तो उधर से भी दिक्कत नहीं था। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि ट्यूशन से इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप 1 घंटा से ज़्यादा पढ़ाते हैं। देन बहुत अच्छी बात बता रहे हैं भाई। और हमें वहाँ कहीं ना कहीं भाई को 100% वाला डिसीजन, मतलब सेल्फ डिसीजन जो हमें एट अ टाइम लेना चाहिए, और भाई ने लिया और भाई आज सेलेक्टेड है। तो इससे बड़ी सीख हमें देखने को मिलेगी, हम सुनने को मिल रही है और अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। जिस टाइम आप तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर ट्यूशन पढ़ाना तो कभी भी आदमी का शौक़ नहीं हो सकता है, वो मजबूरी ही होता है। क्योंकि कोई भी आदमी शौक़ से ट्यूशन नहीं पढ़ाता है, और फिर जो शौक़ से ट्यूशन पढ़ाता है फिर वो सीरियस तैयारी नहीं करता है। ये बात भी जहाँ तक हमको लगता है कि सही है। तो कोई भी अगर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती है। तो इस बात का जो है लॉजिक ये कि ट्यूशन आप छोड़ भी नहीं सकते। जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर ट्यूशन को छोड़ना नहीं हो पाता है, आप लाचार हो जाइएगा। नहीं, ये क्लास डिपेंडेंसी है ना भाई। अगर अब जिनका महीने का 6-7 हज़ार आराम से महीने वाले घर वाले उनको महीने में भेज सकते हैं, तो क्या उनको तो ज़रूरत नहीं है ट्यूशन का? फिर वो ट्यूशन पढ़ाए ही क्यों? ट्यूशन, पहली बात तो ये ट्यूशन पढ़ाएगा वही जिसके पास मजबूरी है या थोड़ा सा पैसा का ज़रूरत है वही। जैसे हम लोग जिस टाइम में तैयारी करते थे उस टाइम हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 1200-1500 रुपया लाइब्रेरी का चार्ज अलग एक्स्ट्रा लग जाता था। फिर वहाँ पे पढ़ने में 500-1000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा। तो लगभग सब मिला के देख लीजिए तो 2-3 ऐसा हज़ार रुपया था जो फालतू का खर्चा होता था। अब हर कुछ के लिए घर पर तो नहीं बोल सकते थे, तो उसके लिए ट्यूशन ज़रूरी था। तो लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर आपको ट्यूशन बहुत शॉर्ट करना होता है, जो कि हालांकि आसान डिसीजन नहीं है इसके लिए। धन्यवाद भाई का, जिन्होंने आज सेलेक्टेड टॉक्स में ऐसी बातें बताई जो हमारे दिनचर्या से रिलेटेड, जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, जिस जीवन में हम लोग हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो बन रहा है, जो खुद बना रहा है, खुद उसी फेज में है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भाई से बहुत कुछ सीखे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। और पूरी कामना है, पूरा हमारा जोश भी बना हुआ है कि भाई जब आगे बढ़ेंगे, किसी जो भी मुकाम हो इनका, जो भी लक्ष्य हो इनका, वो हासिल करे और फिर इजू जोन में आकर के वो अपनी गाथा को सुनाए, अपने स्ट्रेटजी को सुनाए। बहुत खुशी मिलती है, साथ ही साथ मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है जब भी ऐसे भाई पधारते हैं, भाई से मिलते हैं। तो हम भी उस स्टूडियो को बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर पाए जहां हर एक सेलेक्टेड आना चाहता है। कोई बात नहीं, भाई को हम चाय बाहर पिलाएंगे, नाश्ता भी बाहर होगा और खूबसूरत सा उपहार भी मिलेगा। वो उपहार आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम आपको दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी जो भी आप सेलेक्टेड है आइए ज़रूर, वेलकम है आपका। आप हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, मैसेज का कम से कम हमारा रिप्लाई दे दीजिए, हम खुद आपसे वहीं से वीडियो बनवा करके यहाँ पे हम उनको सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब फैमिली इजू जोन। हम वही रिलेवेंट वीडियो लाएंगे जो जिस जीवन में आप हैं उसी जीवन में हम भी हैं। तो जो चाहिए बस वही, बाकी भसड़ मची हुई है। आप इंगेज होना चाहते हैं, हो जाइए, भाई तो सब कुछ बता ही दिए हैं। कोई आखिरी शब्द भाई, लास्ट टिप्स? पढ़ो भाई, मन लगा के पढ़ो, काहे कि खुद हमको भी अभी मन लगा के पढ़ना है। दूसरा कोई लॉजिक और काम नहीं करता है, बस पढ़ना पड़ता है। सिलेक्शन बस पढ़ने से होता है, ज्ञान देने से नहीं होता है। तो बस पढ़िए, ज़्यादा यूट्यूब पे आके वीडियो मत देखिए।